हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 8 मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 8 पार्टनरशिप अकाउंट्स का इलस्ट्रेशन नंबर 5 समझने वाले हैं। उसका ऑलरेडी सोल्यूशन दिया हुआ है, बट स्टिल उसके और दो मेथड है जो अगर आपको ये मेथड जो ऑलरेडी सॉल्व कर कर बताया गया है वो अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है या आपको कुछ कन्फ्यूजन्स है तो वो सारे कन्फ्यूजन्स आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। इसमें विड्रॉवल्स को लेकर भी स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन्स अराइज हुए हैं कि भी कौन सा विड्रॉवल जो है, दो विड्रॉवल्स दिया हुआ है तो कौन सा कैपिटल विड्रॉवल माना जाएगा एंड कौन सा विड्रॉवल जो है वो ड्राइंग्स है। बिकॉज बेसिकली जो ड्राइंग्स होता है वो प्रॉफिट्स में से विड्रॉ किया जाता है। ड्राइंग्स इज विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट्स, वेयर एज परमानेंट कैपिटल से जो विड्रॉवल होता है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज द ड्राइंग। सो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को इस इलस्ट्रेशन में समझने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, ये इलस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई क्या इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने के टाइम पर हम क्यों नहीं जो विड्रू किया है 40,000 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो हम क्यों नहीं ड्राइंग्स एज अ ड्राइंग उस पर हम इंटरेस्ट क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इलस्ट्रेशन 5 है, सबसे पहले क्विकली इसके जो इसको फाइनली इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने बोला है हमें वो हम क्विकली देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इट विल बी बेस्ड ऑन द इफेक्टिव कैपिटल। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही दिया है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल में वो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो इफेक्टिव कैपिटल हमें इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमें उसे कैलकुलेट करना है इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। देन आपको साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने बोला गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने बोला है। क्विकली हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे और फिर यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही मैं आपको अदर मेथड जो है बताने वाली हूँ कि आप उस मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट वे आउट्स। यहाँ पर अभी आंसर आपका सेम आना चाहिए, बस वो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल मतलब जो बिजनेस में मंथली जो, अगर यहाँ पर क्या है फ्लक्चुएटिंग मेथड, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का सिस्टम है कि बार बार जो है कैपिटल में एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मतलब कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एंड कैपिटल में से कुछ विड्रॉवल्स हो रहे हैं, तो ये फ्लक्चुएटिंग है। तो इसमें हमें क्या करना है, इफेक्टिव कैपिटल निकालना है। दे हैड 1 लाख, इनिशियली उन्होंने 1,60,000 रिस्पेक्टिवली इन देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को दोनों के जो कैपिटल बैलेंसेस है वो 1,60,000 है, मतलब ये बिगनिंग का कैपिटल है 1,60,000। बाद में यहाँ पर ए को लेकर बोला गया है कि ए, यहाँ पर मिस्टर ए इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल, मतलब इसने नया कैपिटल लेके आया, इसने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल ऑफ ₹10,000 10,000 रुपया ऑन 1 अप्रैल। यहाँ पर जो ईयर है वो बिगिन हो रहा है फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बाद में, 3 महीने बाद में मतलब 3 महीने तक तो बिजनेस में जो है ये 1 लाख रुपया ही यूटिलाइज्ड हुआ। कैपिटल जो एम्प्लॉयड हुआ वो 1 लाख ही यूटिलाइज्ड हुआ 3 महीने तक। 3 महीने बाद में 10,000 और ऐड हो गए, 10,000 और ऐड हो गए। सो 1 अप्रैल को 10,000 जो आया वो मतलब 1,10,000 बंदे ने स्टार्ट किया। 1,10,000 1 अप्रैल से यूज होना शुरू हुआ एंड अनदर 5,000 ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 को फिर से 5,000, मतलब अप्रैल, मई और जून तक, मतलब फिर से 3 महीना। तो यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं है कि 3 महीने का है। अभी आप यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 महीना, 1 अप्रैल में के टाइम पे 3 महीना, फिर 1 अप्रैल मई जून तक ये जो है 1,10,000, 1 लाख पहले का और 10,000 अभी जो नया इंट्रोड्यूस हुआ था 1 अप्रैल को। तो जून 30 तक 1,10,000 रुपया जो है वो यूज हुआ 3 महीने तक। फिर
अनदर 5,000 ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को दूसरा 5,000 जो है और अमाउंट लेकर आया गया, तो मतलब 1,10,000 प्लस 5,000 1 जुलाई को, इन ऑल ये जो है वो 1,15,000 हो गया। एंड ऑन 30 सितंबर, और 30 सितंबर को क्या बोला गया कि 30 सितंबर को बंदे ने जो है वो विड्रॉ कर लिया। कितना अमाउंट विड्रॉ किया, तो 40,000 जो है वो उसने विड्रॉ कर लिया। तो ये 40,000 विड्रॉ किया 30 सितंबर को, तो 1,00,000 यहाँ पर 1,15,000 हर महीने यूज हो रहा है। यहाँ पर हर महीने यूज हो रहा था, 1,15,000 हर महीने यूज हो रहा है। तो उस 1,00,000 3 महीने तक वो यूज हुआ, 1,15,000 3 महीने तक यूज हुआ बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर 1,15,000 में से ये 40 हमें माइनस करना होगा। ये जो 40 है ये यहाँ पर कैपिटल आने का और कैपिटल में से जाने की कहानी है। ये विड्रॉवल जो है इसे हम ड्राइंग्स कर कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इज द परमानेंट कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर लिया गया। तो यहाँ पर हमें इसके ऊपर इस 40,000 को हम ड्राइंग्स करके कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हम इस 40,000 पे इंटरेस्ट ड्राइंग का कोई कैलकुलेट करने वाला नहीं है। हम इसे यही मानकर चलने वाले, ये परमानेंट कैपिटल जो है वो विड्रॉवल हो चुका है। 40,000 का बंदे का पैसा था, वो ले गया 40,000। तो यहाँ पर हम 1,15,000 जो इन्वेस्टेड था बिजनेस में से 40,000 उसने निकाल लिया, तो उसका 75,000 ही बिजनेस में इन्वेस्टेड रहा। ये 75,000 उसने लास्ट तक मतलब दिसंबर तक उसने यूटिलाइज किया है। आगे जाकर यहाँ पर कोई इन्फॉर्म नहीं है कि कोई और नया अमाउंट आया है करके। तो मतलब फिर से 3 महीने तक के लिए इसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नाउ यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं, लेकिन आपको अलग अलग मेथड, क्योंकि इस पर्टिकुलर सम के पीछे बच्चे कभी कभी बहुत समय अपना गवा देते हैं जब उनको कॉन्सेप्ट ये 40,000 को लेकर क्लियर नहीं होता है। ये 40,000 इज द परमानेंट कैपिटल विड्रॉवल हुआ। दिस इज नॉट द ड्राइंग्स, ये ड्राइंग नहीं है। आपको ये बात ध्यान में रखना है, ये ड्राइंग्स नहीं है। जो ड्राइंग्स होता है वो प्रॉफिट्स में से विड्रॉ होता है। ये यहाँ पर ये कैपिटल में से ही विड्रॉ हुआ है, ये कैपिटल विड्रॉवल्स है, क्योंकि आगे जाके यहाँ पर हमें ड्राइंग्स का विड्रॉवल भी दिया हुआ है जो कि प्रॉफिट में से विड्रॉ हुआ है। नाउ यहाँ पे ऑन 1 जुलाई 2019 अभी बी को लेकर इंफॉर्मेशन आएगी। 1 जुलाई 2019 को बी ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर 30,000, मतलब अप्रैल से लेके जनवरी से लेके 1 जनवरी को 60,000 था। तो 1 जनवरी से लेकर जो बंदा है 30 जून तक उसने 60,000 ही बिजनेस में जो है यूज किया है। तो मतलब 6 महीने तक उसने 60,000 रुपया बिजनेस में लगा कर रखा, इन्वेस्टेड रखा। ठीक है, फिर यहाँ पर फर्दर कैपिटल ऑफ 30,000 उसने लेकर आया जुलाई में, 1 जुलाई को। तो जुलाई से लेकर टिल द मंथ ऑफ दिसंबर उसने यूज किया 60,000 प्लस 30,000, तो 90,000 उसने यूज किया है। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। द पार्टनर्स ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। अभी यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये बोला गया है, आपको स्टार मार्क कर लीजिए। ये बात है कि एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हुए उन्होंने क्या किया, कुछ विड्रॉवल्स किया। तो जब भी प्रॉफिट्स में से विड्रॉवल्स होते हैं, दोज विड्रॉवल्स आर कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग्स, उनको हम ड्रॉइंग्स करके कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि ए ने विड्रॉ किया, ए ड्रू 1,000 पर मंथ, 1,000 हर महीना उसने विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो दिसंबर आने तक मतलब उसने 11 महीना ही विड्रॉवल किया, राइट, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम मंथ के एंड से, मतलब आपका नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख से उसका कैलकुलेशन शुरू होगा। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन में मैं बताऊंगी कि जब आपका विड्रॉवल्स जो होता है, विड्रॉवल्स जो है वो विड्रॉवल्स आपका इवनली विड्रॉ किया जाता है मंथली, तो वो एट द एंड होता है। तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। नाउ यहाँ पर बिगनिंग फ्रॉम जनवरी 2019 के एंड से, लेकिन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग फ्रॉम बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से मतलब जनवरी 2019 को बिजनेस का मतलब यहाँ पर बिजनेस का जो अमाउंट है करंट ईयर है
फाइनेंशियल ईयर, तो जनवरी से उसने विड्रॉ करना स्टार्ट किया 1000, लेकिन एंड ऑफ द मंथ के एंड में, एंड बी ने विड्रॉ किया 1000 ऑन 30 जून। बी ने 1000 जो है वो 30 जून को विड्रॉ किया, तो ये ऑन 30 जून को विड्रॉ किया, ही विड्रू 1000 ऑन 30 जून एंड 5000 ऑन 30 सितंबर, और 5000 उसने 30 सितंबर को विड्रॉ किया। टिल 30 सितंबर, मतलब यहाँ पर 30 सितंबर को उसने 5000 विड्रॉ करना स्टार्ट किया, 1000 उसने 30 जून तक, 1000 टिल 30 जून तक। तो मतलब इसने जो है अपना विड्रॉवल जो इसने किया 1000, यहाँ पर 1000 को हम कैलकुलेट करेंगे जब भी, तो यहाँ पर हम उसको 6 महीने तक, मतलब उसका जो विड्रॉवल था वो 1000 रहा, 1000 का विड्रॉवल रहा 6 महीने तक, ठीक है। फिर अगला जो उसने विड्रॉवल किया 5000 का, वो सितंबर में किया 5000 का, तो उसको 1000 पे उसको इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1000 को रुपये के पीछे देना होगा। 30 जून को उसने विड्रॉवल किया 1000 का, तो मतलब 6 महीना उसने इस 1000 को यूज़ किया, तो 1000 के पीछे 6 महीने का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एंड 5000 ऑन 30 सितंबर को उसने 5000 विड्रू किया, तो सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 महीना 5000 के पीछे भी कैलकुलेट होगा, तो उसका इन ऑल ड्राइंग्स हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। नाउ 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउेबल, यहाँ पे बोला है, हमें स्पेसिफाई कर दिया भाई 12% आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। तो अभी कोई आनाकानी नहीं, हमें बोला है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंगली हम जाएंगे, हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, राइट। तो यहाँ पे जो बोला है वो आपको काम करना है। एंड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्जेबल, ड्राइंग्स के ऊपर 10% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करने के लिए बोला गया है। डेट ऑफ क्लोजिंग इज 31 दिसंबर 2019, तो यहाँ पर ए ने विड्रॉ किया हर महीना उसने विड्रॉ किया, जनवरी से उसने शुरुआत की और हर महीना उसने विड्रॉ किया। एंड बी ने जो है 1000 रुपया 30 जून को विड्रॉ किया, ठीक है, और उसको यूज किया 6 महीने तक। जब 31 दिसंबर आने तक कितना होगा, 6 महीना होगा, 6 महीने तक उसने 1000 पे उसका हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। एंड 5000 30 सितंबर को उसने विड्रॉ किया, अनदर 5000 30 सितंबर, तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसने 5000 रुपया जो है वो 3 महीने यूज़ किया, तो उसके ऊपर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, मतलब सोल्यूशन जो दिया है वो ये है, तो ये सोल्यूशन तो आप लोग देख लोगे, इसके कॉन्टेक्स्ट में ही मैं आपको इफेक्टिव कैपिटल पहले कैलकुलेट जो हमें करना है उसको अनदर वे में बता देती हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मिस्टर ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख इन्वेस्ट किया, और वो 1 लाख जो है कब तक उसने वो इन्वेस्टेड रखा, 1 लाख कब तक, खाली 1 लाख की तब बिगनिंग में जैसे उसने 1 लाख है तो वो कितने महीने उसने यूज़ किया है, सेम 1 लाख एवरेज आउट करने पे कितना हमारा आएगा यहाँ पे 1 मंथ के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले कि जनवरी से लेकर, इसने क्या, जनवरी टू मार्च 3 महीना, क्योंकि अप्रैल में उसने 10,000 और लाया, तो जनवरी टू मार्च, ये इट्स लाइक अ वर्किंग नोट जब आप निकाल रहे हो, लेकिन आपको ये प्रेजेंट करना है वर्किंग नोट जब आप रेशियो निकालोगे, कैपिटल रेशियो उसके लिए। तो जनवरी टू मार्च 3 महीना उसने 1 लाख कैपिटल जो है वो उसका एम्प्लॉयड हुआ, बिजनेस में लगाया रखा उसने, ठीक है, 3 लाख 3 महीने तक। तो यहाँ पर जैसे ये हुआ आपका जनवरी, फरवरी और मार्च तक 1 लाख उसने रखा, 1 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। ये 1 लाख उसने 3 महीने तक यूज़ किया। तो अगर हम बोलेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये 3 महीने तक, तो उसका एवरेज आउट जो आया, वेटेड एवरेज, यहाँ पे एवरेज निकाला तो वो 25,000 आ गया, ठीक है। तो पर मंथ उसने कितना हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब जब भी आप डिवाइड कर कर देखोगे, 3 लाख को डिवाइड बाय, आप 3 लाख को डिवाइड करो 12 से, तो 25,000 आ गया, ठीक है। तो 25,000, फिर
आफ्टर मार्च, उसने अप्रैल से लेकर, क्वेश्चन में दिया है अप्रैल से लेकर उसने जून तक, 30 जून तक, ठीक है, उसने कितना 1,10,000। कैसे पता चला 1,10,000? उसने 10,000 और लेकर आया और नेक्स्ट 3 मंथ्स तक 1,10,000 ही उसका चल रहा था। अप्रैल में उसका 1,10,000 वो यूज किया बिजनेस में, देन मई में 1,10,000, देन जून में 1,10,000। तो यहाँ पर 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 में 3 डिवाइड बाय 12 एवरेज आउट करने पे हम इसका निकालेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड करके कर रहे हैं हम लोग। प्रोडक्ट किया हमने 3 महीना यूटिलाइज किया, ऑन एवरेज 27,500, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसको सम अप कर ये जो पूरा आपका कितना 3,30,000 बराबर है, 3,30,000 को उसने 3,30,000 नहीं यूज हुआ कितना यूज है 1,10,000। 3 महीने तक उसने यूज किया उस कैपिटल को, राइट। तो इट स्टेड इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ। 3,30,000 जो है वो 1 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहा। यहाँ पर हम पर मंथ टोटल कितना उसने यूटिलाइज किया वो निकल कर आ जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं पर मंथ, तो मतलब 3 महीने तक पर मंथ उसने 25,000 जो है वो पर मंथ, उस हिसाब से हम इसका एवरेज आउट निकाल रहे हैं। नाउ अक्टूबर, यहाँ पे जुलाई से लेकर सितंबर तक, ठीक है, अगेन 3 मंथ्स के लिए कितना, तो 1,10,000 प्लस 5,000 और करना है, तो 1,15,000 को यूज किया गया 3 महीने तक। आउट ऑफ 12 मंथ्स 3 महीने तक 1,15,000 यूज हुआ अमाउंट। तो कितना निकल कर आया 28,750। कैलकुलेट करोगे, आपको तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो कितना एवरेज निकल कर आ गया 28,750, ठीक है, 28,750। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जुलाई में कितना 1,15,000 यूज हुआ, जुलाई अगस्त में 1,15,000, सेम मतलब सेम अमाउंट, उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ। 1 लाख स्टार्टिंग में हो गया, 1 जुलाई को 5,000 और ऐड हो गए, तो 1,10,000 से 1,15,000 उसका कैपिटल हो गया। तो जुलाई में 1,15,000 उसने यूज किया, अगस्त में भी 1,15,000 उसका कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ बिजनेस में, एंड सितंबर में भी उसका 1,15,000 रुपया जो है वो यूज हुआ बिजनेस में। फिर अब आप इसका जब टोटल करोगे तो आपको सेम जो आपका इलस्ट्रेशन सॉल्व किया हुआ है वो सेम टोटल ही 12 लाख आने वाला है। बात वही हुई ना, आप प्रोडक्ट करके बाहर पूरा इन ऑल दिखा दो। आप ऐसे समझने के लिए मैं बस ऐसे जस्ट आपको बता रही हूँ कि जुलाई में 1,15,000 इसका यूज हुआ, अगस्त में भी 1,15,000 ही अमाउंट था कैपिटल का, एंड सितंबर में भी 1,15,000 कैपिटल का अमाउंट था, ठीक है। तो इन ऑल मतलब फॉर अ मंथ अगर हम इन्वेस्टेड, अगर उसको मंथ के हिसाब से बोले कि 1 महीने में कितना इन्वेस्टेड रहा फॉर अ मंथ, तो वो 3,45,000 कर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया। नाउ फिर अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सितंबर के बाद में उसने फिर अक्टूबर से दिसंबर तक क्या बात आई। अक्टूबर में उसने विड्रॉवल किया, यहाँ पर हमें दिया है कि सितंबर में विड्रॉवल किया 30 सितंबर को, तो मतलब अक्टूबर में 40,000 कम हो गए ऑन 30 सितंबर, एंड दिस इज अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज परमानेंट कैपिटल विड्रॉवल।
2019 A withdrew 40,000 and this is the permanent capital withdrawal. 40,000 is the permanent capital withdrawal. तो अक्टूबर से दिसंबर तक मतलब उसने कितना यूज़ की, कितना उसका बिजनेस में पैसा लगा हुआ था अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, तो 1,15,000 में से आपने 40,000 माइनस कर देना है, ठीक है। तो अमाउंट जो आएगा वो 75,000 आएगा। तो 75,000 को मल्टीप्लाई बाय 3/12 करोगे तो ऑन एवरेज 18,750 आ जाएगा। तो ना 75,000 को जब आप माइनस करने पे आपका जो अमाउंट है वो कितना आ जाने वाला है, 75,000, राइट। तो 75,000 को जब आप मल्टीप्लाई बाय 3 महीने तक 75,000 यूज हुआ, डिवाइड बाय आप 12 करोगे तो 18,750 का एवरेज, ठीक है। मंथ के हिसाब से निकालिए तो 18,750। तो ये इसका इफेक्टिव पर मंथ का इफेक्टिव कैपिटल कितना है, वो यहाँ पर हमें इफेक्टिव पर मंथ का कैपिटल निकल कर आ जाएगा। एंड टोटल इफेक्टिव कैपिटल का टोटल हमें यहाँ से रिसीव हो जाएगा, टोटल इफेक्टिव कैपिटल। तो ये अमाउंट आपको, ये भी मैं आपको दिखाने के लिए कि भाई अब पर मंथ का इफेक्टिव कैपिटल 25,000, 27,500 प्लस 28,750 एंड 18,750 जब आप टोटल करोगे तो आपको यहाँ पर 1 लाख अमाउंट मिलेगा। दिस टू अंडरस्टैंड 1 लाख, हम अभी तक हम एक ही कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट योर इफेक्टिव कैपिटल पर मंथ। पर मंथ हम पर मंथ, और इस 1 लाख पे जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपका वो सेम इंटरेस्ट आने वाला है। ये पर मंथ का आपका जो इफेक्टिव कैपिटल है वो 1 लाख आ गया। यहाँ अक्टूबर से दिसंबर तक का जो यूज हुआ, अक्टूबर में 75,000, नवंबर भी 75,000 बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, दिसंबर में भी 75,000, दिसंबर में भी 75,000। भी बोलेंगे मिस इतना कंफ्यूज क्यों करें, कंफ्यूजन ही अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर आप बोलो कि 1 लाख रुपीज जो है यहाँ पर कैसे आया, तो वो हमने क्या किया, स्टार्टिंग से बिगिनिंग से जब आपका 1 लाख रुपीज जो एम्प्लॉयड हुआ 3 महीने तक आउट ऑफ 12 मंथ्स, तो 3/12 कर हमने वैल्यू निकाली तो 25,000 मतलब पर मंथ यूज हुआ है। पर मंथ निकालने के लिए, इफेक्टिव पर मंथ निकालने के लिए अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, इफेक्टिव पर मंथ कितना अमाउंट होगा। 3 महीने तक का एवरेज आउट जो है वो 25,000। द सेम वे अप्रैल टू जून का 27,500, देन सेम वे जुलाई टू सितंबर का 28,750 12 मंथ्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू 12 मंथ्स। एंड अक्टूबर टू दिसंबर जो है 18,750 का एवरेज आउट। तो इन सबको जब सम अप किया तो 1 लाख आया। ये टोटल करोगे तो सेम जो आपको टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन सोल्यूशन में दिखाई दे रहा है वो 12 लाख आपको दिखाई देगा। 12 लाख इज द पूरा फुल ईयर का इफेक्टिव कैपिटल। फुल ईयर का जो इफेक्टिव कैपिटल है वो 12 लाख इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल पर मंथ बोलेंगे तो 1 लाख। तो अगर आप पर मंथ बोलेंगे तो 1 लाख, तो 1 लाख पे जब आप निकालोगे 12% इंटरेस्ट ऑन हम निकालने वाले अभी, राइट, तो भी आपको 12,000 आने वाला है, ठीक है। पर मंथ पे निकाला तो 12% आप निकालोगे तो आपको 12,000 आने वाला है। आप जब 12 लाख आपको दिया है तभी भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ डिवाइड बाय 12, तो आपका 12,000 ही आपको इंटरेस्ट जो वैल्यू है वो आने वाली है, ठीक है। नाउ मिस्टर बी का कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर बी का जनवरी से लेकर जून तक बिजनेस में जो है उसने 60,000 इन्वेस्ट रखा था। इन्वेस्टमेंट जो उसका था वो कंटिन्यू रखा था 60,000 का, तो मतलब 6 मंथ तक, जैसे 6 मंथ तक उसने सेम अमाउंट जो है वो, तो 6/12 लेकर
एवरेज आउट करेंगे तो यहाँ पर 30,000, ठीक है। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, 6 महीने तक 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 एंड 60,000, तो 6 महीने तक, राइट। तो यहाँ पे 6 6 36, तो 3,60,000 मतलब उसका जो 1 मंथ का इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ, जो आपके टेक्स्ट बुक में हम कैसे इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ का इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ हमने निकाला तो 3,60,000 बाय प्रोडक्ट मेथड 3,60,000। ये दोनों देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर आप ये मेथड भी आप लिख सकते हो। ऑब्वियसली ICAI ने प्रोवाइड किया है तो आपको इसमें भी गलत नहीं देने वाले हैं। आपको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो इसको आप समझ सकते हो। हाँ, ये देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, राइट। इससे भी आसान एक और मेथड है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आपको एंड तक बने रहना है, वीडियो को देखना है। जो कि आपका प्रीवियस जो सम है इलस्ट्रेशन नंबर 4 में जैसे पैटर्न दिया है उस पैटर्न में भी हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर वो पैटर्न आपको आसान लगता है तो उस पैटर्न के हिसाब से भी आप जा सकते हो। नाउ यहाँ पर जो जनवरी टू जून तक 6 मंथ तक उसका 60,000 था, राइट। फिर नेक्स्ट आया जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई टू दिसंबर, अगेन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ उसने 30,000 और ऐड किया था, राइट। तो 60,000 प्लस 30,000, तो इन ऑल 90,000 नेक्स्ट 6 मंथ तक। तो 6/12, तो इसका जो एवरेज निकल कर आया वो एज पर मंथ का इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए तो 45,000। तो इन ऑल ये जो है इफेक्टिव कैपिटल पर मंथ 1 लाख, यहाँ पर मिस्टर ए का और मिस्टर बी का जो है वो 75,000। मिस्टर ए का 1 लाख एंड मिस्टर बी का 75,000 पर मंथ का इफेक्टिव कैपिटल पर मंथ है दिस इज। तो इस पे भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। सेम आपको रिसीव होगा वैल्यू कैपिटल पर मंथ, इफेक्टिव कैपिटल पर मंथ है। इवन दिस इज ऑल्सो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, ये कैपिटल 1 मंथ कितना कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ 1 मंथ तक आपका 3,60,000 इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ। टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन के हिसाब से जाओगे तो, राइट। फिर आपका 90,000 प्रोडक्ट मेथड से जा रहे हैं, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 लिया तो 45,000। तो मतलब जनवरी जुलाई तक हो गया। अभी जुलाई के बाद जून तक हुआ, 60,000 उसने एम्प्लॉयड रखा, बिजनेस में यूज़ हुआ। फिर जुलाई में 90,000, अगस्त 90, सितंबर 90, अक्टूबर 90, नवंबर 90 एंड दिसंबर 90। सबका कैलकुलेशन करोगे, टोटल करोगे तो इन ऑल यहाँ पर जो है वो 9 लाख टोटल आ जाएगा, 9 लाख। अब आप कैपिटल रेशियो निकालोगे, इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे तो वो भी आपका सेम ही आने वाला है। आप इसको अगर रिड्यूस, आप इसको अगर कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से 1,75,000 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने जाओगे तो आपको 4:3 ही मिलने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो भी आपको 4:3 ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसी का ये मेथड, पहला मेथड आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, ICAI के टेक्स्ट बुक में दिया है। सेकेंड मेथड मैंने आपको ये बताया, आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटा सा कर देती हूँ मैं थोड़ा स्क्रीन, और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट उस पे जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड पे जा रहे हैं, ठीक है।
तो अभी नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे, ये आपके सामने नेक्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 3। तो 3 तरीके से आप कर सकते हो। अब ये मेथड 3 कहाँ से आया, ICAI के बुक में जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है दिया है आपको सॉल्व कर कर, उस पैटर्न में इसको हमने फटाफट किया। तो ये आपको अच्छा लगता है, आप इस हिसाब से जा सकते हो एंड क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए का इफेक्टिव कैपिटल अलग से निकालेंगे एंड बी का इफेक्टिव कैपिटल अलग से निकालेंगे। पहले कॉलम में हम कैपिटल इन रुपीज 1 लाख, कितने महीने तक रहा, मंथ्स फॉर विच कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस इन्वेस्टेड, बिजनेस मतलब बिजनेस में कितने दिन तक रहा, मतलब इन्वेस्टमेंट कब तक था, तो 3 मंथ्स तक 1 लाख था। प्रोडक्ट निकाला तो 3 लाख आ गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट मेथड है। देन और 10,000 उसने लेकर आया, कब लेकर आया 10,000, नेक्स्ट उसने अप्रैल में लेकर आया 10,000, तो 1 लाख प्लस 10,000 और नेक्स्ट 3 मंथ्स तक उसने 1,10,000 यूज किया था। तो 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब उसके बिजनेस में यूज हुआ उसका पैसा, तो 3,30,000। ये काफी आसान लगेगा, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, ये काफी आसान लगेगा। ये फटाफट ये क्विकली ये आप फॉलो कर सकते हो। इसमें बेसिकली सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो था वो ये था कि विड्रॉवल्स जो है वो कौन सा विड्रॉवल कैपिटल विड्रॉवल है एंड कौन सा आपका जो है वो ड्रॉइंग्स है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आपका होपफुली क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट उसने जो है जुलाई में लेकर आया और 5,000, तो जुलाई में 5,000 लाया और सितंबर तक वो 5,000 और जो है वो ऐड होकर 1,10,000 में 5,000 ऐड किया तो 1,15,000 उसका बिजनेस में जो है वो यूज हुआ, कैपिटल जो है वो एम्प्लॉयड हुआ, मतलब कैपिटल यूज हुआ। तो इफेक्टिव कैपिटल जो है वो 3 महीने तक मतलब 3,45,000 प्रोडक्ट किया, 1,15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3,45,000 आ गया। फिर उसके बाद में उसने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर उसने मतलब उसने 30 सितंबर को लास्ट 30 सितंबर को उसने 40,000 जो है वो विड्रॉ कर लिया। तो दिस विड्रॉवल इज द कैपिटल विड्रॉवल, ये कैपिटल विड्रॉवल है। ये 40,000 क्या है, कैपिटल विड्रॉवल। तो आपको क्या करना है, कैपिटल विड्रॉवल को माइनस कर देना है यहाँ से। तो 1,15,000 माइनस 40,000 आप करोगे तो आपको 75,000 मिला। 75,000 अभी लास्ट जो 3 मंथ्स है दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो है वो कैपिटलाइज्ड हुआ, बिजनेस में कैपिटल यूज हुआ, एम्प्लॉयड हुआ। तो यहाँ पे 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 2,25,000। इन ऑल इनको सम अप करोगे तो 12 लाख आ गया ए का इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए। द सेम वे फटाफट कैलकुलेशन जो है वो आपको करना है बी का। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ऑफ बी, तो कैपिटल रुपीज 60,000 उसने लेकर आया बिजनेस में 1 जनवरी को, मतलब 60,000 उसका कैपिटल का बैलेंस था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 3,60,000 मंथ्स फॉर विच इट हैज बीन यूज्ड और बिजनेस में इन्वेस्टेड था, तो 3,60,000। एंड 90,000 कैसे हुआ, जब उसने 60,000 प्लस 6 महीने बाद में उसने और जुलाई में उसने जब और 3,000 उसने लेकर आया 30,000 सॉरी, तो इन ऑल टोटल 90,000 हो गया। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 5,40,000। इन ऑल 9 लाख, इन ऑल दोनों को सम अप किया तो 9 लाख। अब ये तो था ये पैटर्न कि आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ये ज़्यादा आपको इजी लग रहा है, इसे आप फॉलो कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ये ICAI की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 4 में दिया है, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 5 में नहीं दिया है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि आप ये भी फॉलो कर सकते हो। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो आपको 8.16 एंड 8.17 पर दिखाई देगा, ठीक है, मिस्टर बी का। दिस इज द कैलकुलेशन। अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था हमें कि कैपिटल रेशियो कैसे निकालना है, क्या इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे निकालना है। तो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो निकालने के लिए आप ए का एंड बी का 12 लाख एंड 9 लाख इसके अकॉर्डिंग जाओगे आप। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जब आप इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो मतलब पहले तो ये जीरो, चलो ठीक है, आप जीरो उड़ा के कैंसिल कर सकते हो पहले तो,
ज़ीरोज़ को आप क्या कर दो, यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़ीरो लग गया क्या भाई, ये हटा दो। 12 लाख है, मुझे यहाँ से हटाना चाहिए था, चलो इसको कैंसिल कर देते हैं। 12 लाख, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिमिलर है अमाउंट, ये कैंसिल कर दिया आपने, तो 12:9 आया। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनका है 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 4:3 इज द इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, जो कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आपको क्वेश्चन में जो पूछा है उसके हिसाब से ये आप निकाले हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, हमने जो 1 लाख का अमाउंट के हिसाब से गए थे, ये 1,75,000, इसका भी आप रेशियो निकालोगे तो सेम ही आएगा। देखो हमने उसको एवरेज आउट कर निकाला था 75,000, तो यहाँ पर भी आपका सेम ही आने वाला है। 3 ज़ीरोज़ चलो कर दिया। अभी आप किससे डिवाइड करोगे, 25 से। 25 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इनका, तो 25 4 ज़ा 100 एंड 25 3 ज़ा 75, 4:3 ही आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ बी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, तो ये हमारा मेन आंसर पार्ट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आप 12 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 12/100 से, 12/100 से, तो कितना परसेंट का इंटरेस्ट आता है, मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ के लिए 12 लाख इन्वेस्टेड रहा ना, फाइनली लास्ट में जाते जाते 12 लाख बना। तो हम प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से जा रहे हैं, इसलिए 1/12 लेना पड़ेगा हमें, 1/12। तो 1 मंथ के लिए 12 लाख बना, अमाउंट यूज होते 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 राइट, प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से हम गए। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 12,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आएगा। 12% कैपिटल इंटरेस्ट है, तो 12% मतलब 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 लेना है। बी का जो है वो 9 लाख के हिसाब से हम जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो अगेन यहाँ पर जो है वो आपका 9,000 आएगा, ₹9,000, ठीक है, ₹9,000। अभी अगर आपको फॉलो करना है कि भाई ठीक है मिस, आपने ये अमाउंट बताया था हमें कि 1 लाख एवरेज आउट करते करते एंड 75,000, तो इस पे भी अगर आप कैलकुलेट करके देखते हो तो देखो आपका इंटरेस्ट ऑन पर मंथ का है ना, पर मंथ का है, तो यहाँ पे हमने पर मंथ में उसको कन्वर्ट किया, 1/12 इसीलिए लिया राइट। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ही ऑलरेडी पर मंथ का है, तो ए इज इक्वल्स टू ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालते हो, तो 1 लाख पे 12% निकालोगे तो आपको कितना 12,000 मिलेगा। कितना मिलेगा 12,000। 1 लाख पे आप 12% निकाल कर देख सकते हो, सेम आपको अमाउंट मिलने वाला है। बी का आप निकालोगे तो यहाँ पर 75,000 राइट, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय आप 12% करो, कितना आता है अमाउंट, कैलसी हाथ में लो और देखो। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, बस 2-3 तरीके मैंने पर्पसली आप लोगों को दिखाए हैं। भाई 9,000 ही आएगा, कितना आने वाला है 9,000 ही आने वाला है, आपको दूसरा कुछ नहीं, 9,000 ही आने वाला है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट जो है वो 9,000 मिल जाता है। नाउ थर्ड जो क्वेश्चन था वो, इसमें जो थर्ड सी पार्ट हमें पूछा है वो पूछा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है ए ने कितना विड्रॉवल किया, तो ए ने जो विड्रॉवल किया, एस विड्रॉवल पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इन ऑल कितना विड्रॉवल है उसका, ठीक है। ए का विड्रॉवल जो है वो इन ऑल 1,000 पर मंथ उसने निकाला है, एस विड्रॉवल 1,000 पर मंथ एट दी एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ का निकालने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर मंथ 1,000 मतलब इन ऑल उसने 12,000 रुपीज जो है वो विड्रॉ कर लिया, 12,000 इन ऑल, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12,
तो 12,000 इन ऑल उसने विड्रॉ किया, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो 10% का है, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम 5.5/12 के हिसाब से लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैलकुलेट जब आप करोगे, अभी इसका बताती हूँ 5.5 के हिसाब से कैसे लिया, 5.5 मंथ्स क्यों लिया हमने खाली, ठीक है। तो यहाँ पर 12,000 पे पहले आप कैलकुलेट कर लो, फिर मैं बताती हूँ। मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 12, तो आ गया 550। क्या पूरा 12,000 उसने एक साथ विड्रॉ किया था क्या? नहीं ना, एक साथ विड्रॉ नहीं किया था। हर महीना उसने रिकरिंग फॉर्म में गया ना, वो हर महीना उसने एक हजार निकाला, हर महीना एक हजार निकाला। तो आप हर महीने का 1,000 पे पहला महीना उसने 1,000 निकाला, तो पहले महीने के 1,000 पे मल्टीप्लाई बाय 10% करोगे, हाँ, मल्टीप्लाई बाय फिर 1/12, ऐसे ऐसे करते जाओगे क्या आप, वो वैसे पैटर्न फॉलो कर। पहले मैंने 1,000 उसने यूज़ किया, दूसरे महीने उसने कितना यूज़ किया, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी ना हम जाते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मंथ का निकालने जाओगे तो 1/12, फिर वो डेसिमल्स में, फिर उनको सम अप करो। तो इसके लिए एक पैटर्न है, आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। जब एट द एंड ऑफ मंथ बोला, बिगिनिंग ऑफ मंथ होता तो मतलब पूरा 12 महीना पहली तारीख से शुरू हो जाता इंटरेस्ट, पहले महीने की पहली तारीख से ही शुरू हो जाता, राइट। वो पहले महीना को भी यूज किया है, फर्स्ट मंथ को भी यूज किया उसने वो पैसा। यहाँ पर क्या हुआ, 1,000 एंड ऑफ द मंथ, मतलब पहला जो महीना है जनवरी महीना, वो तो निकल गया, उसका जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो फरवरी महीने से होगा, राइट, फरवरी महीने से होगा। तो मतलब यहाँ पर आपको ये फॉलो, जब भी इंटरेस्ट इस तरीके से कैलकुलेट करना कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन विड्रॉवल्स आर मेड इवनली, सेम अमाउंट निकल कर आ रहा है, सेम इवन विड्रॉवल्स हो रहा है। बट यहाँ पर अगर आपको बोला एट द एंड ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेट फॉर द होल ऑफ द अमाउंट, पूरे अमाउंट का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम होल ऑफ द अमाउंट मतलब 12,000 पे अब हम निकालने जा रहे हैं। इन ऑल कितना विड्रॉ कर लिया उसने, 12,000, तो 12,000 पे विड्रॉ किया है पूरा, तो 12,000 पे हम 5.5 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 5.5 महीने के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। एट द एंड ऑफ होता है तो मतलब आप 11वां महीना से, मतलब आप बैक जाओगे, आप रिवर्स जाओगे फर्स्ट मंथ तक, ठीक है, फर्स्ट मंथ तक आप रिवर्स जाओगे, तो इन ऑल उससे है ना करंट ईयर में उसका आप एंड ऑफ है, तो आप 11 + 10 + 9 + 8 इस तरीके से आप इसको अगर सम अप भी करोगे, आप अगर कैलसी पे इसको कैसे लेके जाओगे, एंड ऑफ बोला तो आप 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 66, ठीक है, उसको डिवाइड करो, 66 था, 66 उसको डिवाइड करो 12 से, तो जो आया 5.5, तो मतलब 5.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स ही आपको लेने हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। 5.5 मंथ्स लेना है आउट ऑफ व्हाट, 12 मंथ्स, आउट ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लेंगे कि भाई 12,000 जो है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 5.5/12, दैट इज इक्वल्स टू, जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 550 रुपीज़, 550 रुपीज़। बी का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए इजी है। बी ने तो विड्रॉवल किया है, 2 बार किया है, एक बार 6 महीने उसने यूटिलाइज किया उस पैसे को, तो करंट ईयर के लिए 6 महीने का हम, तो यहाँ पे 20 विड्रॉवल, एंड ये जो विड्रॉवल है ये उसने प्रॉफिट होगा करके सोच कर ये विड्रॉवल्स किया है, तो दिस इज आउट ऑफ द प्रॉफिट, विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट्स। तो विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट्स जो होता है वो ड्रॉइंग्स होता है, तो यहाँ पर 20 विड्रॉवल ऑन 30th जून को उसने विड्रॉ किया, कितना, 1,000
₹1000, ठीक है। तो 30 जून से लेकर दिसंबर तक कितना हो गया, 6 मंथ्स हो गया। कितना हो गया, 6 मंथ। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 6/12 लेना है। तो दैट विल बी इज इक्वल्स टू आपका 50 रुपीज आएगा, ठीक है। एंड बी ने और भी विड्रॉवल किया, कब, ऑन 30 सितंबर को 5000, ऑन 30 सितंबर उसका विड्रॉवल था 5000 रुपीज का, राइट, ₹5000 का उसका विड्रॉवल। तो यहाँ पर 5000 पे ₹5000 पे उसका विड्रॉवल जो है, इंटरेस्ट जो होगा वो कैलकुलेट करें हम। तो यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई बाय कितने, इंटरेस्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स के लिए, तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक 3 मंथ्स होता है। तो यहाँ पर 3/12 हम लेंगे। तो दैट विल बी इज इक्वल्स टू ₹125 रुपीज होगा। कितना रुपीज होगा वो, 125 रुपीज होगा। तो इन ऑल बी पेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 125 प्लस 50, तो 175 रुपीज हुआ, ठीक है। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया है। एंड मेनली आपको, आप नोट करके रखो, जो ड्राइंग्स होता है बेसिकली ड्राइंग्स इज withdrawal out of profits, so need to calculate interest। तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला है तो विड्रॉवल, तो हमें इसलिए हमने ए एंड बी का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया। को चाहिए, ये तो आपके पास सोल्यूशन है इसका, तो लेकिन इसका आपको देखना है एट द एंड ऑफ। इसी तरीके से क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला होता, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, चलो यहाँ पे एक जरा सा ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं। अगर हमें बोला था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 + 11 + 10 + 1 तक हम आते, 12 से लेकर 1 तक हम बैकवर्ड एडिशंस करते, ठीक है। एंड डिवाइड बाय उसको 12 करते, तो हमें वैल्यू जो है 6.5 मंथ्स आती। आप करके देखिएगा ये, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बराबर है क्या। तो अब आपको ये खाली वर्ड क्या है, टर्म क्या याद रखना है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला तो 6.5 मंथ लेना है, एंड एंड ऑफ ईच मंथ बोला तो 5 मंथ्स लेना है। 5.5 मंथ्स हम लेंगे कैलकुलेट करने के टाइम पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन रिमेंबर, जब आप मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय फिर आपको 12 भी करना है उसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इवनली विड्रॉवल किया गया है, इवन विड्रॉवल्स हुए हैं, इवनली विड्रॉवल्स किए गए हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।